आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, हिंदी है, सूरदास के पद और पद्यांश 9, 9वां पंक्ति 9, 10, 11 3 है, 3 बचे हुए हैं, बाकी सबको पढ़ा दिया गया है। आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और कोई ना कोई पद, इसमें से कोई एक पद जरूर आपके यहाँ सन 24 में 2024 में हिंदी में आएगा। 5 सेट आता है, 5 में एक एक पद सूरदास के संदर्भ सहित व्याख्या के लिए आए होंगे। तो संदर्भ आप जानते हैं बिल्कुल उसी तरह रहेगा जैसे पहले 1, 2, 3 में बताया गया, लेकिन मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथावली से लिया गया है। ये तो संदर्भ है, समझ रहे हैं। अब प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग अभी सभी पद के प्रसंग अलग अलग हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं मानेंगे। पद्यांश में उद्धव तथा गोपिकाओं के बीच हुए तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। अर्थात श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा है कि जाइए गोपिकाओं को समझाइए, बुझाइए, कोई हमें याद न करे, हमारा पीछा छोड़ दे, जाकर समय को। और उद्धव को बड़ा बुद्धिमान मान करके भेजा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उद्धव मूढ़ पागल की तरह हो जाते हैं, मूर्ख सिद्ध होते हैं। गोपिकाएं उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। बड़ा मार्मिक वर्णन किया है सूरदास जी ने। एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। व्याख्या, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। सभी गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुमको जान लिया। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। तर्क वितर्क जब दोनों में बातचीत होने लगा तो गोपिकाएं ने कहा उद्धव से, हे उद्धव जल्दी जाओ, तुम जाओ, मैं तुम्हें जान लिया। जाओ उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। दूसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे, श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। अर्थात श्री कृष्ण ने तुमको यहाँ नहीं भेजा है। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। तुम रास्ता भूल करके, भटक करके यहाँ आ गए हो, तुमको यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। तीसरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। अरे तुम ब्रज की गोपिकाओं से, नारियों से योग करने को कह रहे हो, योग में तुम्हें शर्म, बात करन न लजाने, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। मतलब नारियों को, गोपिकाओं को योग बहुत बड़ा लगा और योग की भाषा बता रही हैं। बड़े, अगला देखिए, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े तुम भले हो, कह रही हैं बड़े लोग तुम भले हो, बड़े आदमी हो, बड़े लोग हो, लेकिन विवेक तुम्हारे बड़े नहीं है, तुम बहुत बुद्धिमान नहीं लग रहे हो। ऐसे भय अयाने, तुम इस तरह बन जैसे कुछ अज्ञानी बन गए हो, जैसे तुम कुछ नहीं जानते, ऐसी बात कह दिए। अगली बात का देखेंगे, हमसो कही लई हम सही कहे। यह बात जो आपने मुझसे कहा मैंने तो सुन लिया, सहन कर लिया, जी गुने ले सयाने। लेकिन अब यह बात गोपिका ब्रज में किसी अन्य नारी से, गोपिकाओं से मत कहना जो मुझसे आपने कहा, नहीं तो कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम अबला नारी और कहाँ योग दिगंबर। ये मतलब बिना वस्त्र का आदमी, निर्वस्त्र का काम हम नारी कहाँ कर सकते हैं, कहाँ आमला कहाँ दशा दिसंबर, मस्ट करो पहचाने। इस तरह की बात मत कहना। अब जो कुछ कहना सोच विचार कर कहना, पहचान करके कहना। साच कहो तुम सो अपनी सो, मैं सौगंध का करके मैं सच सच आपसे कह रही हूँ कि बूझत बात निदाने। आप बात को मत बूझिए, सच सच बचाना। आपको क्या कहें, बताना है आपको। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्याम श्री कृष्ण जी आपको यहाँ भेज रहे थे तब न एक मुस्काने, क्या उन्होंने थोड़ा सा मुस्की नहीं किया था, हंसे नहीं थे, हंसे थे। निश्चित रूप से उन्होंने आपको भेजते समय गोपिकाओं के पास हंसे होंगे, ताकि आपके बारे में वह अच्छी तरह से समझ रहे थे। अब उसी तरह से भावार्थ हो गया। अब आपको प्रसंग हो गया। अब काव्यगत विशेषताओं में वही ब्रजभाषा, वही सब कुछ रहेगा। जैसे अगला पंक्ति देखते हैं, 10वां पंक्ति है,
पद्यांश का 10वां पद्यांश है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2024 इसमें कि सूरदास द्वारा रचित सूरावली से जो लिया गया है, एक एक पद्यांश सभी महत्वपूर्ण है। जरूर निश्चित रूप से आएंगे, सभी पूरा टोटल किताब पढ़ाया जाएगा आपको, पद्यांश पद वाला और संस्कृत जो है इसके पीछे में जो होता है संस्कृत क्या कहते हैं, अनिवार्य संस्कृत, सभी पाठ पढ़ाए जाएंगे, तैयारी कराया जाएगा आपका, छूटेगा नहीं। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा का पूरा देखना। पद देखते हैं, संदर्भ पहले पद पढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश कौवासी, मधुकर कह समझाए सौहृदय, बूझद साँच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण भेष है कैसो, कहीं रस मैं अभिलाषी। पावे गौ पुन कियो आपनो, जोरे करयो गौगासी। सुनत मौन भय रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब में आपके लिखा गया है, देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है आपको। बिल्कुल पूर्व संदर्भ उसी तरह रहेगा पूर्वोक्त की तरह, लेकिन प्रसंग बदल जाता है। प्रसंग इस तरह रहेगा इस पद का। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने गोपिकाओं के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। मतलब निर्गुण को खंडन किया है और सगुण मतलब निराकार का उन्होंने मंडन किया है, महिमा वर्णित किया है। व्याख्या देखेंगे पहले लाइन का। निर्गुण कौन देश कौवासी, गोपिकाएं कह रही हैं, गोपिका भ्रमर की अन्योक्त से उद्धव को मतलब एक माध्यम से कह रही हैं, किसा से गोपिका भ्रमण की अन्योक्त से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आगे देखेंगे, हे उद्धव ये निर्गुण ब्रह्म किस देश के निवासी हैं। निर्गुण जिसका कोई आकार ना हो, निर्गुण कौन देश के वासी, या पार ब्रह्म परमेश्वर जो निरंकार हैं, ये किस देश के वासी हैं। दूसरा देखेंगे क्या कह रहा है, मधुकर कही समझाए सौहृदय, मधुकर कही समझाए सौहृदय, बूझद साँच न हासी। हम तुमसे शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, हम तुम्हें शपथ दिला करके सत्य, बूझद साँच न हासी, सत्य पूछती हूँ, हंसी मजाक नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम यह बताओ कि इस निर्गुण का पिता कौन है। आगे क्या क्या पूछ रही हैं देखिए, शपथ दिला करके, हंसी मजाक नहीं है, सीरियसली पता पूछ रही हैं गोपिकाएं माँ उद्धव से। क्या कह रही हैं कि को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उसके पिता कौन है, जनक कौन है जननी, उनकी माता कौन है, कौन नारी, उनकी नारी कौन है, और को दासी, और उसकी दासी कौन है, ये सब मुझे बताओ। हंसी मजाक नहीं है। और उनका रंग रूप कैसा है, कैसो वर्ण भेष है कैसो, उनका वर्ण कैसा है, रंग रूप कैसा है, और भेष कैसा है, भेष पहनावा, उसकी वेशभूषा कैसी है, कैसी कि रस मैं अभिलाषी, और वह किस रस के अधिक लगाव है, किस रस को अत्यधिक पसंद करते हैं, किस कहीं रस मैं अभिलाषी, किस रस का अत्यधिक प्रेमी है। पावे गौ पुण्य क्यों आपनो, जो रे करे गो गासी। आगे देखिए, गोपिका उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना, यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। कैसो पावे गौ पुण्य क्यों आपनो, आपको वही मिलेगा जो मुझसे मेरे साथ जैसा करोगे। जो रे करोगे गासी, यदि आप गलती करोगे, छल कपट करोगे, उसका फल तुम पाओगे, तो उसका फल तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क से सुनकर उद्धव ठगे से हो गए। कैसे हो गए, ठगे से। सुनत मौन भय रहो बावरो, वह बावरा, वह पागल व्यक्ति की तरह, पागल की तरह उद्धव जो है खड़े खड़े गोपिकाओं के तर्क को सुन रहे हैं और निरुत्तर हो गए हैं, जैसे कुछ नहीं जान रहे हैं। उनकी मति फेल हो गई है गोपिकाओं अनपढ़ महिला के सामने, क्योंकि वो लोग श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आगे देखिए,
उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने वाक्य चतुरता से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उद्धव का सारा ज्ञान अर्पण गोपियों के सामने नष्ट हो गया। सूर सबय मत नासी, सभी प्रकार का ज्ञान बुद्धि उनका नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। देख रहे हैं, बिल्कुल हर पंक्ति में वही चीज़ है। भाषा भी काव्यगत सौंदर्य में लिख देंगे। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग, यहाँ पर इसमें वियोग रस का और श्रृंगार रस एवं हास्य रंग का प्रयोग हुआ है तीनों। गुण माधुर्य है, छंद गे छंद है, शब्द शक्ति में व्यंजना कर देंगे। अलंकार में देखिए, समझाए सौ कैसों की पावो गो पुनि, और सुनत मौन में क्रमशः सा का पा और न वर्ण की पुनरावृत्त होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। केवल आप इतना लिख देते हैं कि इसमें इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, तब पूरा आपको नंबर आपको मिलेगा। और इसमें अन्योक्त अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अन्योक्त माने अन्य उक्त, दूसरे के माध्यम से यहाँ संदेश दिया गया है। मधुकर अर्थात भ्रमर के रूप में उद्धव की तुलना की गई है। मतलब उद्धव जो वहाँ गए हैं, जैसे भंवरा अपने मधु के चक्कर में इधर उधर भ्रमण करते हुए पहुँच जाता है, उसी तरह से किया गया है, जिस कारण यहाँ अन्योक्त अलंकार हुआ है। अब अगला देखेंगे, 11वां पद्यांश है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11वां पद्य देख रहे हैं, अंतिम है, बिल्कुल आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एक भी अलंकार आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल देख रहे हैं ना, क्या है, पहले पढ़ रहे हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहरो सुध की, माया करत ही रही हो, जदप केव तुम जानत उनकी, तरु मोह कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल लजैते, माखन रोटी भावे, तेल उपटनो अरु तातो जल, ताहि देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम कर्म कै बुलाने हाथे, सूर पथिक सुन मोहि रहे निदिन, बढ़्यो रहत उर सोच, मेरे अलक लड़ाई तो मोहन हुई हैं करत संकोच, कि आपके यहाँ वो संकोच कर रहे होंगे। अब इसमें संदर्भ वही रहेगा, लेकिन अर्थ में भाव प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की माता देवकी के पास मथुरा चले जाने के बाद माता यशोदा ने के स्नेह तथा उनकी पीड़ा का वर्णन किया है, उनका स्नेह और दोनों चीज़ का। तो क्या कह रही हैं, माँ यशोदा जो हैं, वहाँ के जो गोपी ब्रज में कौन देखभाल कर रहा था उनको, यशोदा माँ। यशोदा जी देवकी जी को एक पथिक के हाथ से संदेश भेज रही हैं। यशोदा जी देवकी को एक पथिक के हाथ संदेश भिजवाते हुए कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ समान लालन पालन करने वाली, मैं संदेशो देवकी से कहियो, हे पथिक मेरा संदेश जा करके देवकी से इतना कहिना, जरूर कहना, हाँ तो धाय तिहारे सुत की, अर्थात हे देवकी से कहना कि हे देवकी, मैं माँ यशोदा तो तुम्हारे पुत्र को लालन पालन करने वाली थी, धाय थी केवल, मया करत ही रही हो, मैं उनके ऊपर, मैं तो सदैव सेविका हूँ, वह मुझे मैया कहता रहा, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है, क्योंकि वह मुझे माँ कह रहा था। देख रहे ना, आगे देखिए, छोड़ना नहीं है। तीसरी पंक्ति का, यद्यप तेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे, तव मोहि कही आवे, मतलब यद्यपि आप तो उसकी सारी आदतें जानती होंगी, फिर भी मेरा मन आपसे कुछ कहने को उत्कंठित हो रहा है। मेरे लाडले कृष्ण को सुबह होते ही माखन रोटी खाने की आदत है। क्या भाई, यद्यप तेव तुम जानत उनकी, आप उनके सारे बाल लीलाओं को जानती होंगी क्योंकि आप उनकी माँ हैं, ताव मोह कहे आवे, लेकिन फिर भी मैं कहने के लिए उत्कंठित हूँ, बिना कहे हुए मैं नहीं मान सकती। प्रात होत मेरे लाल लजाते, माखन रोटी खावत, लेकिन ध्यान देना कि प्रातःकाल होते हुए, प्रातःकाल मेरे बालक श्री कृष्ण माखन रोटी बड़े प्रेम से खाते थे, उनका सबसे प्रेम मक्खन रोटी खाना था। तेल उपटनो अरु तातो जल, तेल उपटन बुकवा लगाने से, स्नान करने से, ठंडे जल से, तय देख भज जाते, भाग जाते थे, बहुत दूर निकल जाते थे, और ये सब तेल बुटवन बुकवा नहीं लगवाते थे। जो ही मांगा सोई सोई देती, और उन्हें फुसलाने के लिए जो जो वह मांगते थे उन सब चीज़ों को मैं उन्हें देती थी।
जो जे मांगा सोई सोई देती, क्रम कर्म कर नहाते। और इस तरह से क्रमवार उनको मैं धीरे धीरे पुकार कर नहला स्नान कराने की आदत डालती थी। आगे सूरदास जी कहते हैं, सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़े और रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के हृदय में रात दिन यही चिंता सालती रहती है। कौन सी चिंता? सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, रात और दिन यही चिंता, बढ़े और रहत उर सोच। उर में एक ही चिंता रहती है, मेरे लड़क लड़ाई तो मोहन हुई हैं करत संकोच, कि उनका लाडला कृष्ण मथुरा में कुछ मांगने में संकोच तो नहीं कर रहा होगा। यहाँ रहते हुए वह निर्भीक हो गया था, अभी गया है वो संकोच कर रहा होगा, कुछ मांग नहीं पा रहा होगा। इन सब बातों को सोच समझ करके माँ यशोदा दुखी हो रही हैं। बिल्कुल पाप का पूरा समाप्त हुआ आज ये पद्य। और इसमें वही चीज़ भाषा ब्रज शैली मुत्तक गुण माधुर और वात्सल्य रस है, छंद गेय है, अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आप काव्यगत विशेषताएं भी लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।